वो पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक वर्ड है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा जब भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है ना, जब भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो अपन तीन चीज की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं बेटा। ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, ये रेस्ट में, उसके पास क्या क्या फिनोमिना होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। क्या करता है? एक क्या शो करता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां तक कोई दिक्कत भाई? अब ये टॉपिक पढ़े और सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां तक बताओ। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो तीन फिनोमिना शो करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल उसके फील्ड में आएगा तो वो फोर्स लगाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में तो उसके आसपास में कोई जगह होगी और उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा सा चलते हैं बेटा। मैंने कहा कि कोई चार्ज पार्टिकल है क्यों, इसके बाहर रेस्ट में है बेटा, कोई चीज बाहर इसके फील्ड है और ये किस में है? ये जो चार्ज पार्टिकल है ऐसा नहीं बनता बेटा, ये स्फीयर बनते हैं एग्जैक्ट ऐसे, कोसेंट्रिक स्फीयर। समझ में आ गई है? अब तरुण भाई मैंने कोई चार्ज पार्टिकल लेके आ रहा हूँ बेटा, ये क्यों लेके आ रहे हूँ? क्या लेके आ रहे हूँ? क्यों। अब इस जो चार्ज पार्टिकल का नेचर है वो पॉजिटिव है, ये बात समझ। और दूसरा चार्ज पार्टिकल भी मैं लेके आ रहा हूँ वो पॉजिटिव है बेटा। क्या है? पॉजिटिव। अब मैं इस चार्ज पार्टिकल को इधर लेके आऊंगा तो ये अपने आप तो आएगा नहीं आएगा ना। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा? वर्क करूंगा। ये बात आपको समझ में आ गई? और अगर मैं बेटा ये मान लो कि ये क्या है? सरफेस है, ये सरफेस है ना। अब सरफेस से बेटा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रजिस्टर में कितनी है? 0। अब मैं कोई काम किया और ये यहाँ पे आ गया, इसमें कोई एनर्जी स्टोर हुई या नहीं हुई? ये बात समझ में आ गई? तो अब ये जो वर्क डन है ये किस में बदल गया? एनर्जी में। और कौन सी एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी में। ये बात आपको समझ। ये चार्ज पार्टिकल इनिशियली इस पॉइंट ए पे था। कहां पे था? ए पे। अब बेटा इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई? बी पॉइंट के ऊपर। जितना आपने काम किया उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपेल भी तो करेगा बेटा, रिपल्सन करेगा जब तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अब प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे तो अपने आप ही खींच लेगा ना उसको। पॉजिटिव है सर, यहाँ भी पॉजिटिव है। हाँ तो रिपेल करेगा जब तो काम करना पड़ेगा। कोई फोर्स लगाओगे, आपने कोई फोर्स लगाई और बेटा यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। आपने फोर्स लगाई और साथ में कोई डिस्प्लेसमेंट की तो आपने वर्क डन किया या नहीं किया? और ये वर्क डन किस में बदल जाएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी में। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है बेटा? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक मतलब रेस्ट बेटा। जब भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में और कोई दूसरा उसके फील्ड में आए, अभी ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था ना, इसके कोई फील्ड में दूसरा चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, उस इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, वो कितनी होगी वो अभी देखेंगे। ये बात आपको समझ पाई? अब बेटा इस चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड में लेके आ रहे हैं तो इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ लेके आएंगे तो अपने को काम करना पड़ेगा ना। और कौन से चार्ज पार्टिकल पे एनर्जी स्टोर होगी? जो चार्ज पार्टिकल अंदर लेके जा रहे हैं। ये बात आपको समझ पा गई? अब बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितना होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक बार जर्नल फॉर्मूले की बात करें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा फॉर्मूला। अब कितना काम करना पड़े इस चार्ज को ले जाने के लिए, दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अब बेटा इसकी ऐसा यूनिट लिखूं तो जूल और नीचे लिखूं तो कूलम। जूल कूलम इनवर्स को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। डायमेंशन फॉर्मूला लिख लोगे बेटा। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। कैसी है? स्केलर। डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लोगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? एक बार नोट कर लो। अभी अपन एक बात आपको पॉजिटिव के पास आवा, ये पॉजिटिव भी तो बगा होगा सही। हाँ तो भगाएगा जब तो तू फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे जब तो तू अंदर लेके जाएगा चार्ज पार्टिकल को। फिर वो भी लगाओ जी दूसरा लगा रहे तो तू ज्यादा लगा रहे जब तो अंदर जाएगा।
वरना कैसे चला जाएगा। अब यहाँ पे आप 5 न्यूटन लगा रहे हो इस कॉपी पे, 5 न्यूटन इधर से लगा रहे, 5 न्यूटन इधर, ये कॉपी कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, वहीं की वहीं रहेगी। इधर 5 न्यूटन है, इधर 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन इधर से लग रहे, डिस्प्लेस किधर होगा? जिधर फोर्स कम होगी। तो यही तो बात है ना, ये चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल पे जो Q जो पॉइंट A पे माने, उस चार्ज पार्टिकल पे आप फोर्स क्या लगा रहे हैं? ज्यादा लगा रहे हैं एज कंपेयर टू दैट चार्ज पार्टिकल। तो ये अंदर की तरफ आएगा, तो अंदर की तरफ आएगा। समझ में आ गई डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? ठीक है, छाप डालो। लिखो बेटा, इसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो, अब बेटा मेरा आपसे सवाल है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? पिछले साल पढ़ा होगा बेटा, एक पढ़ा होगा आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा होगा, और दूसरा क्या पढ़ा होगा बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, GPE लिख दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। G मतलब ग्रेविटेशनल, P मतलब पोटेंशियल, E मतलब एनर्जी। और यहाँ पे लिख देता हूँ GP, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है तो? अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क समझा था पिछली बार? बताओ। ये सिर्फ यूनिट मास के लिए होती है बेटा। किसके लिए होती है? यूनिट मास। उसको क्या लिखा था? m0, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 kg। कितनी होगी? 1 kg। और ये किसके लिए होती है? एक्सटेंडेड बॉडी के लिए होती है। किसके लिए? एक्सटेंडेड बॉडी, मतलब जिसका मास काफी ज्यादा हो, बाहरी वजन हो, 1 किलो से ज्यादा हो। ये बात आपको समझ में आ गई? उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके लिए निकालेंगे? यूनिट चार्ज के लिए। जो चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे ना बेटा, ये वाला लेके आएंगे, ये कितना होगा? इसका 1 कूलम होगा मैग्नीट्यूड। कितना होगा? 1 कूलम। अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आपको समझ में आ गई? चलो, अब डेरिवेशन निकालनी है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जर्नल फार्मूला है, समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं कह दूं बेटा जर्नल फार्मूला, अगर मास की टर्म में लगाऊं तो कैसे लिखूंगा बेटा? वर्क डन पर यूनिट है मास। समझ में आ गई है नहीं है? और वर्क डन पर यूनिट चार्ज कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा? इलेक्ट्रिक। वर्क डन पर यूनिट मास ग्रेविटेशनल। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो, अब बेटा अपने को डेरिवेशन करनी है। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, डेरिवेशन है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैंने कोई चार्ज पार्टिकल Q लिया बेटा, उसके बाहर फील्ड होगा ना, थोड़ा बड़ा। सुनो, अब मेरे को क्या देखना है? मैं कोई चार्ज पार्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है, और बेटा ये चार्ज पार्टिकल है ना, इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ। कहाँ से लेके आ रहा हूँ? इनफाइनाइट दूरी से। और इस किसी फील्ड के अंदर सर्टेन पॉइंट पे बेटा ये ऐसे लेके आया, और मैं सर्टेन पॉइंट पे यहाँ पे रख दिया। बेटा यहाँ से ले आया तो कोई काम करना पड़ेगा ना, और मैं इस पॉइंट A के ऊपर ले आता हूँ। कहाँ ले आता हूँ? A पॉइंट के ऊपर। ये बात आपको समझ में आ गई है? अब मैं A पॉइंट पे लिया इस चार्ज पार्टिकल को, और इसका मैग्नीट्यूड जो ये Q0 माने, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 कूलम। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब बेटा मैंने कहा कि ये जो पार्टिकल का नेचर है वो पॉजिटिव है। अब ये मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर ले रहा हूँ ना बेटा, डिस्प्लेस कहाँ कर रहा हूँ? इधर कर रहा हूँ, अंदर की तरफ ले आना चाहता हूँ ना, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा? बाहर की तरफ। ये बात आपको समझ में आ गई है? अब बेटा मैं यहाँ थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो डिस्प्लेसमेंट इधर है, और चार्ज पार्टिकल का जो फील्ड है उसकी वजह से दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा? ठीक है, चल अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अब ये कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ ले आया, मैं मान रहा हूँ कि किसी सर्टेन पॉइंट पे। अब मैं इसको अंदर लेके आना चाहता हूँ ना, लेकिन ये फील्ड अंदर नहीं लेके आना चाहता, ये कहाँ लेके जाना चाहता है? बाहर की तरफ। तो फोर्स कहाँ लग रही है?
और डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मेरे को बेटा क्या निकालना है, DW निकालना। मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा एक बार, आप एक बार इसको ध्यान से सुनो। DW इज इक्वल टू F डॉट DS। DS को मैंने मान लिया DR, छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा फोर्स कितनी लगेगी, KQ Q नॉट बाय R स्क्वायर। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा था, डॉट बेटा DR। समझ, डॉट प्रोडक्ट है। अगर इसको ऐसे सॉल्व ना करो तो सबसे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। DW इज इक्वल टू डॉट बेटा FDR कोस लिख दो, कोस 180 बनेगा। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये बात आपको समझ में आ गई है नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लिख दो, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बेटा मैंने इसको पुट किया, DW इज इक्वल टू -FDR, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब DW को मैंने बेटा सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे F की वैल्यू लिख दी। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q नॉट बाय R स्क्वायर डॉट DR। समझ, डॉट मैंने वैसे लगा दिया, क्या जरूर है, ले कोई दिक्कत है, DR लिख दिया। अब K भी कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट, Q नॉट की वैल्यू 1 है, मैं सीधा ही रख देता हूं, माइनस KQ इंटीग्रेशन। अब मैं यहां लिख दिया DR बाय में R स्क्वायर। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? अब मैंने कर दिया अप्लाइंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किया बोथ साइड। अब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, DW इज इक्वल टू माइनस KQ DR बाय में R स्क्वायर। यहां तक बताओ दिक्कत। और अब लिमिट देखनी है बेटा, वर्क डन G पहले चला इनिशियल में तो 0, और फाइनल वर्क डन कितना हो गया, W। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब चलिया कहां से, इन्फिनिटी पे, और रहा कहां पे, R पे। यहां तक बताओ कोई समस्या? तो लिमिट ऐसे रखते हैं, चलिया कहां, वर्क डन कितना, 0 वर्क डन कहां था, इनफाइनाइट पे, रुकिया कहां पे, R पॉइंट के ऊपर, वर्क डन कितना, W। अब DW का इंटीग्रेशन, W बेटा लिमिट पुट करोगे तो भी W, माइनस KQ, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1 बाय R। लिखा इन्फिनिटी, और ये क्या लिखा, R। अब ये मैं बाहर निकाल लेता हूं तो KQ बाय में 1 बाय R, ये लिमिट मैंने पुट नहीं किया, अब करूंगा W। अब KQ बाय में 1 बाय R -1 बाय इंफिनिटी, और ये किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है क्या? अब मैंने 1 बाय इंफिनिटी की जगह तो 0 रख दिया, KQ 1 बाय R माइनस ऑफ 0, 1 बाय R माइनस 0 सेम, तो KQ बाय में R। ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में स्टोर होगी बेटा, किसी चार्ज पार्टिकल में, Q नॉट चार्ज पार्टिकल में। किसकी वजह से, किसी Q चार्ज पार्टिकल। माइनस रूल होता है, 1 DR जो रूल होता है वो क्या होता है, ऊपर चला जाएगा। अब R की पावर -2 होगी ना, अब इंटीग्रेशन का रूल होता है R की पावर -2 होगी, तो इसमें एक पावर को क्या करोगे, ऐड करोगे, और एक को क्या, इसी से क्या कर दोगे, -2 + 1 करना सब्ट्रैक्ट, ये बच गया R की पावर -1 डिवाइड -1। अब ये मैं -1 ऊपर ले जाता हूँ, और R की पावर ये ऐसे होगा, ठीक है। R की पावर -1 ऊपर है तो नीचे जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। एक माइनस उधर एज इट इज था। यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक R ऊपर भी तो प्लस कहाँ था, वो DR है, विदाउट DR इट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, ठीक है। यहाँ से DR बाय R स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। यहाँ इंफिनिटी हो गया, यहाँ R हो गया। अब मैंने इस माइनस को बाहर ले लिया तो एक माइनस बाहर था, KQ हो जाएगा 1 बाय R। अब लिमिट रखूंगा तो पहले अपर लिमिट R है, फिर लोअर लिमिट इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, 1 बाय R हो गया। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, 1 बाय R माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 बाय R, KQ बाय में R। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लिखो। अब एक बार ये समझो डेफिनेशन क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पॉइंट है, एक पॉइंट है ना, इट इज अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या लिखोगे इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज
the amount of work done from bringing a unit positive charge from infinity to a certain point, ठीक है, without acceleration, बिना एक्सेलरेशन के लेना, ऐसा नहीं है कि स्पीड आप चेंज करते रहोगे, विदाउट एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर आप एक्सेलरेशन ले आते हो तो सर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बेटा पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वो किस में बदल जाएगी? वेक्टर में। और स्केलर वेक्टर कभी बराबर होता है क्या? नहीं होता। स्केलर में स्केलर बराबर होता है वेक्टर में वेक्टर, तो ये रूल को वॉयलेट कर देगी, ठीक है, इसलिए विदाउट एक्सेलरेशन आएगा वर्ड। समझ में आ गई? लिखो पहले क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज electric potential, it is defined as the point in the electric field as the amount of work done। पॉइंट है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये बात समझ में आ रही है ना? ये क्या है? कोई पॉइंट है इसमें, और कितनी एनर्जी स्टोर हुई? एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन from bringing a unit positive charge from infinity to a certain point, from bringing a unit positive charge कहां से लेके आए? देखो बोर्ड बाय डेफिनेशन यहां देखा करो, इन्फिनिटी से लेके आए और कितनी दूरी पे रख दिया आपने? यहाँ आर दूरी है, यहाँ तक कितनी दूरी है? आर। समझ में आ गई? इन्फिनिटी से चले और आर दूरी पे ले आए, ठीक है, infinity to आर विदाउट एक्सेलरेशन। कैसे लेके आए? बिना एक्सेलरेशन की, विदाउट एक्सेलरेशन। आगे समझ में कोई दिक्कत है? चल एक बार दोबारा बोल देता हूं भाई, क्रॉस चेक कर लो। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a certain point without acceleration is called electric potential। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? देखो भाई अपना फॉर्मूला u का कितना आया बेटा, एक बार थोड़ी सी चीजें रिलेट करनी। u आया k क्यू बाय में r, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। e आया बेटा, e इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? k क्यू बाय में r स्क्वायर। और अगर मैं फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, वहां पे दो चार्ज आ जाएंगे, k q2 बाय में r स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी हो रहा है वो कैसे हो रहा है? 1/r स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन u जो है वो कैसे वेरी हो रहे हैं? 1/r। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है तो? नहीं ना? लिखो नोट बना के। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी inversely proportional to the note ऐसा, हाँ, is inversely proportional to the distance of square of the distance of separation। अब स्क्वायर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में है ना बेटा, r। समझ में आई या नहीं? अब यहाँ पे दो r कौन से हो जाएंगे जति ने? एक r तो बेटा सॉरी q1 और q2, r क्या हो जाएगा? q1 है, और ये छोटा सा चार्ज इस पॉइंट पे ले, इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? r। तो ये r के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ गई है नहीं? ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। लेकिन अब लिखो अगला, बट potential energy is vary to the potential energy is vary to
टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर। बेटा आगे समझ में ये लिख लेना, ई जो है 1/r² पे वेरी करता है, यू 1/r पे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू दी 1/r बेटा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये लिख लेना है फॉर्मूला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2-3 बातें और देखनी। अगर मैं कंडीशन लगाता हूं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन लगाता हूं, इफ r इंफिनिटी, अगर मैं r को इंफिनिटी ले लूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, q बाय में इंफिनिटी, समथिंग बाय इंफिनिटी कितना होता है, 0। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अगली मैं कंडीशन ले लूं, इफ r इज इक्वल टू 0, r को मैंने क्या ले लिया, 0, r को 0 लिया तो kq बाय में r की वैल्यू 0, समथिंग बाय 0 इंफिनिटी, कितनी, इंफिनिटी। अब r जितना कम होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ये बात आपको समझ में, बाय फॉर्मूले से भी समझ में आ गई। अब मैंने कहा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होगी, जब r 0 और मिनिमम बेटा r इंफिनिटी हो। ये 2 केस हैं बेटा, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब मेरा क्वेश्चन है बेटा आपसे, ठीक, इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की, ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, माइनस के नहीं आएगा बेटा, वहां कितना आएगा, gm बाय r इज इक्वल टू u, ये होगा ना। अब मैंने यहां पे अगर r को कितना रख दिया, पहला केस लिया, इफ r इज इंफिनिटी, तो u कितना हो जाएगा, इंफिनिटी 0। ये बात समझ में आ गई। अगर मैंने r को 0 ले लिया, ये बात समझ में आ गई, तो मेरा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहां तक कोई दिक्कत है, सेम ही रहेगा, सेम क्यों रहेगा, सुन, अगर नहीं समझ में आता तो ये फॉर्मूला लगाओ, u इज इक्वल टू माइनस gm बाय r। अगर r की वैल्यू 0 पुट की तो माइनस gm बाय 0, समथिंग बाय 0, इनफाइनाइट इंफिनिटी। समझ में आ गया है। और कितना आया, इंफिनिटी, लेकिन माइनस इंफिनिटी है, कैसा आया, माइनस इंफिनिटी, माइनस बेटा बार साइन है ना, और 0, ये ओवरऑल 0 आया। तो देखो सुनो, इंफिनिटी पे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो मैक्सिमम कहां पे है, r इज इक्वल टू 0 पे है या r इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे, क्योंकि 0 बड़ा है एज कंपेयर टू दी माइनस इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, ये घर से करके आना, ये केस लिख लिए ना, दोनों ही केस समझ में आ गए, ठीक है, छाप डालो एक बार। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। Q1 की वैल्यू क्या रहेगी, Q रहेगी। ये बात आपको समझ में आ गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे अब आपने बेटा वहां पे फोर्स निकाली थी, कितनी निकाली थी, Q1 Q2 बाय r²। अब Q1 Q2 बाय r², पिछली वीडियो में मैंने पिछले में Q1 की वैल्यू कितनी रखी, 1 कूलम। लेकिन अब कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है, ये डेरिवेशन क्या आएगी, सेम आएगी। समझ में आ गई है, ठीक है। अब एक है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेरिवेशन तो ऐसी ही है, लेकिन कल पढ़ेंगे u जरूर है, k q² बाय r आ जाएगा, k q² नहीं आएगा, k q1 q2 आ जाएगा, दो अलग अलग चार्ज हैं। q1 q2 अगर दोनों, अगर आपने कह दिया सर Q1 Q2 दोनों बराबर ले ले, मान सकते हैं, ले सकते हैं सही, लेकिन आप ये इसको जैसे छोड़ोगे ये फिर उतनी बराबर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, स्टेबल होने ही नहीं देगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो ये इसलिए नहीं, K Q1 Q2 बाय r², ये किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी। कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डेरिवेशन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है। छाप डालोगे दोबारा, ठीक है, ओके।